आए। आज हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज जो हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान के साथ जो उत्सव के सात मनाते हैं, तो वो वास्तव में हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं, ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार के अंतर्गत है या नहीं है। तो ये निश्चय ही है कि हमारा संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई ये शक्ति है, तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें एक वाकया हुआ था जब दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराना जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं माना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जजमेंट को पलटते हुए और जो BN खरे की अध्यक्षता में BN खरे उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में संवैधानिक पीठ का गठन किया गया और उनके द्वारा जो है यह प्रदत्त शक्ति को हाईकोर्ट के द्वारा जो दिल्ली हाईकोर्ट का जो बताया गया था कि वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, तो उसकी शक्ति को पलटते हुए अपनी विशेष शक्ति के माध्यम से बताया गया कि नहीं, ये वास्तव में हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये 19(1)(a) के तहत 19(1)(a) के तहत जो है मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को अभिव्यक्ति एवं विचारों के प्रकाशन की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। न्यायाधीशों ने इस अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या करते हुए यह माना कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक राष्ट्र प्रेम एवं सद्भावना का प्रदर्शन है, इसलिए यह इसके अंतर्गत आता है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 19(1)(a) के तहत जो है हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराना आता है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज फहराना हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी है। तो ये हमें निश्चित तौर पर हम जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करना हमारे आसपास के क्षेत्रों में या हमारे स्कूल कॉलेज या जो भी सरकारी संस्थान है या फिर हमारे जो स्थान है, अच्छे घरों में, अपने घरों में, आसपास के जो मुख्यालय हैं, वहाँ तो राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करना अति आवश्यक है। ये हमारा मूल अधिकार है जिसका संरक्षण संविधान करती है और संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करती है, इसलिए निश्चित है कि ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। आज हम लोग इसके बारे में जाने हैं, इस तरह से अन्य तथ्य को भी छोटे छोटे टर्म में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि इस तरह से अनोखे वीडियो को लेकर आप सबों के बीच आए और छोटे छोटे टर्म में आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।